दिल्ली सरकार ने आज ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1388 नर्सों और 41 पैरामेडिकल स्टाफ को स्थायी नौकरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सालों तक दिल्ली की पिछली सरकारों ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को कोई स्थायी नौकरी नहीं दी और ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब कई सालों के बाद 1388 नर्सों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और साथ ही दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत योजना के लिए पंजीकरण वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एक ऐसी पहल है जो स्वास्थ्य सेवा को लोगों की चौखट तक पहुंचाएगी। ये वैन दिल्ली के हर नागरिक को आयुष्मान भारत कार्ड के रजिस्ट्रेशन की सुविधा देगी, जो उन्हें देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के मकसद से शुरू की गई है। उसको आज हरी झंडी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिखाई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले की सरकारों ने सभी क्षेत्र में उदासीनता दिखाई। स्वास्थ्य क्षेत्र तो पूरी तरीके से उपेक्षित रहा और इसी वजह से दिल्ली के लोगों को भारी तकलीफ हुआ, जो तकलीफ है उसका सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत मिशन के तहत 1700 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए गए, लेकिन 2021 से फरवरी 2025 तक एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि अब रेखा गुप्ता के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि उन्हें 8 महीने के अंदर 1700 करोड़ रुपए दिल्ली में जनता के स्वास्थ्य पर खर्च करने हैं। मुझे यह भी आपके साथ साझा करना है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना है। वहीं इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के इतिहास में वर्षों बाद स्थायी नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति पत्र सरकार की तरफ से दिए गए। सालों से स्टाफ की कमी थी और जिसकी वजह से दिल्ली के अस्पताल बेतरतीब तरीके से चल रहे थे, लेकिन सरकार ने इन रिक्तियों की भर्ती के लिए अपने अब तक के कार्यकाल के अंदर बड़ी कोशिश की है। देखिए, जब ये CAQM के द्वारा आदेश दिया गया कि दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, तभी हमारे मन में लगातार दिल्ली की जनता के लिए चिंता समा गई थी। पिछली सरकारों ने कभी पॉल्यूशन पे काम नहीं किया और उसके कारण से बार बार कोर्ट की लताड़ भी उन्हें पड़ती रही। आखिरी में आके कोर्ट को और NGT को स्वयं निर्णय लेकर के इस तरह के कठोर आदेश देने पड़े। पर अब परिस्थितियां बदल गई है। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने खुद पत्र लिख करके CAQM को ये ज्ञान दिया कि दिल्ली में इस समय इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता